नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान शिव और उनके भक्त दोनों के लिए बेहद खास होता है। कहते हैं कि शिव जी को श्रावण मास बेहद प्रिय है। श्रावण मास में शिव पूजन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो 16 सोमवार कथा को पढ़कर या इसको सुनकर उपवास को पूरा करें। कथा को पढ़ने वाले और सुनने वालों पर बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वैसे तो 16 सोमवार व्रत कोई भी कर सकता है, पर कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करके मनचाहा वर प्राप्त करने का आशीर्वाद पाती हैं। तो चलिए 16 सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय शिव जी और पार्वती जी दोनों भ्रमण करते हुए मृत्युलोक अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का विशाल मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं पर ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, आइए आज चौसर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी वहाँ आ गया। पार्वती जी ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी शंकर भगवान का अनंत भक्त था। उसने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया। वह बोले शंकर जी की ही होगी, लेकिन अंत में पार्वती जी की जीत हुई। पुजारी जी के झूठ बोलने के कारण पार्वती माँ उस पे गुस्सा हो गई और पार्वती माँ ने उनके झूठ बोलने के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। उसी के तुरंत बाद पुजारी जी को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद अप्सराएं पूजन के लिए मंदिर में आईं और पुजारी जी को कोढ़ी देखकर कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो। भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की सारी विधि पूछ ली। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करें। संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनवाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्री से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17 सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सारे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारी मनोरथ को जरूर पूर्ण करेंगे। यह कहके अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए और पुजारी को कुशल पूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी यही कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश चला गया। वह राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ वह पुत्री का विवाह करेंगे। यहाँ ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किए। बड़े होने पर
पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतला दिया। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो वो तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ बुढ़िया ने फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। वहां से वह तेली के यहाँ पहुंची तो सारे बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर गांव वालों ने इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। ये देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ रह सकती हो, किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर भी इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते थे। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से यह तुम्हारी दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इनका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इन्हें लेने आया हूँ। कृपया से जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजाया, मंत्रोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को राजा रानी आनंद के साथ करने लगे और आनंद के साथ रहने लगे और दोनों अंतलोक में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है और कथा सुनता है, भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी पे भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना और अपना आशीर्वाद जरूर देना। तो दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जय भोलेनाथ, जय माता दी।